तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का काउंटडाउन अब सच में शुरू हो चुका है। सिर्फ 40 दिन बचे हैं। देखिए, ये घबराने का नहीं, बल्कि स्मार्ट तैयारी को एक नई और ज्यादा सटीक दिशा देने का टाइम है। चलिए अगले कुछ मिनटों में इस 40 दिन की रणनीति को समझते हैं, जो आपको सफलता के और भी करीब ले जा सकती है। आखिरी के दिनों में ये सोचना कि सिलेबस कैसे पूरा होगा या पहली बार नेगेटिव मार्किंग का सामना कैसे करेंगे, ये सारी चिंताएं, ये सारी घबराहट बहुत ही स्वाभाविक हैं। यकीन मानिए, हर गंभीर कैंडिडेट इस मोड़ पर आकर इसी उलझन में फंस जाता है कि भाई अब किस पर ज्यादा ध्यान दें और क्या छोड़ दें। तो इसका हल क्या है? देखिए, कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट डेटा पर आधारित प्लान है। ये 40 दिन और 40 टॉपिक की जो रणनीति है ना, ये हवाई नहीं है, बल्कि पिछले 5 साल के पेपर्स के बहुत ही गहरे विश्लेषण पर आधारित है। ये वो चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहां से आयोग लगभग हर साल सवाल पूछता ही पूछता है। अब इस रणनीति की शुरुआत हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे, मतलब यूनिट 1 से नहीं, यूनिट 10 से। क्यों? क्योंकि हम उन यूनिट से शुरू करेंगे जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और जिनमें कॉन्फिडेंस बनाना सबसे आसान होता है। इससे होगा ये कि पहले हफ्ते में ही एक मजबूत मोमेंटम बन जाएगा, जो हमें आखिर तक लेकर जाएगा। तो हमारी पहली प्राथमिकता है यूनिट 10, मध्य प्रदेश की जनजातियां। ये यूनिट न सिर्फ काफी दिलचस्प है, बल्कि एक ऐसा टॉपिक भी है जिसमें ज्यादातर उम्मीदवारों की तैयारी ठीक ठाक होती है। तो बस यहीं से हम अपनी जीत का सिलसिला शुरू करेंगे और कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचाएंगे। लेकिन रुकिए, पूरी यूनिट के समुंदर में नहीं खोना है, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। खास ध्यान देना है पीवीटीजी जनजातियों पर, जैसे बैगा, भारिया, सहरिया। इनके अलावा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, गोंडवाना साम्राज्य, जनजातीय संग्रहालय और हाँ, सबसे जरूरी, जनजातीय शब्दावलियों पर। विश्वास कीजिए, सवाल यहीं से घूम फिर कर बनते हैं। ठीक है, हमारा अगला हाई यील्ड यूनिट है यूनिट 9, आईसीटी। अब यह विषय कई लोगों को थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि यह सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट्स में से एक है। चलिए इसे भी हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आसानी से समझते हैं। इसमें हमारा फोकस रहेगा कंप्यूटर के एकदम बेसिक्स पर, जैसे कि जनरेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके बाद आजकल के सबसे हॉट टॉपिक्स पर आते हैं, जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स, वेब ब्राउजर, मैलवेयर वायरस और ई गवर्नेंस जैसी पहलें। इन टॉपिक्स से हर साल सवाल आ ही रहा है, तो इन्हें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हाई यील्ड यूनिट से मोमेंटम बनाने के बाद अब आते हैं सिलेबस के कोर यूनिट्स पर। यहाँ भी हम वही टॉपिक सेंट्रिक अप्रोच अपनाएंगे और सिर्फ उन हिस्सों पर ध्यान देंगे जहां से सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा है। जरा यहाँ देखिए, यूनिट 7 में सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां जो सरकारी फोकस में हैं, आईएसआरओ के हाल के मिशन और मानव शरीर रचना बहुत जरूरी हैं। यूनिट 6 की बात करें तो मध्य प्रदेश की योजनाएं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और आरबीआई सेबी के बेसिक्स पर नजर रखें। और यूनिट 5 में राष्ट्रपति की शक्तियां, जरूरी संशोधन और पंचायत राज, यहां से सवाल पक्के मानकर चलिए। अच्छा, यूनिट 5 में खास बात, चलिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व को पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका बताता हूं, जिससे कम मेहनत में ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। सारे के सारे आर्टिकल्स रटने के बजाय सिर्फ उन पर खास ध्यान दीजिए जिनमें महिलाओं, एससी, एसटी और पर्यावरण का जिक्र हो। आयोग का फोकस आजकल इन्हीं 3 क्षेत्रों पर है और पिछले साल भी सवाल यहीं से आया था। ये एक पैटर्न है और हमें बस इसी पैटर्न को पकड़ना है। अब जरा यूनिट 3 और 4 में एक बदलते हुए ट्रेंड को समझिए। देखिए, पहले फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल आते थे, लेकिन अब आयोग का फोकस इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर शिफ्ट हो गया है। इसका साफ मतलब है कि वन रिपोर्ट, कृषि और खनिज के ताजा डेटा और सिंचाई ऊर्जा से जुड़े सवाल अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस नंबर को देखिए, 11। पिछले सिर्फ 5 सालों में अकेले जनगणना यानी सेंसस के टॉपिक से 11 सवाल पूछे गए हैं। इसका सीधा मतलब है ये टॉपिक छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती होगी। भारत और मध्य प्रदेश दोनों की जनगणना को गहराई से पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये तो हो गई बात कि क्या पढ़ना है, लेकिन उतना ही जरूरी है ये जानना कि कैसे पढ़ना है, ताकि एग्जाम हॉल में हमारा प्रदर्शन बेस्ट हो। चलिए अब जरा असली रणनीति की बात करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ा दुश्मन कोई मुश्किल सवाल नहीं होता, बल्कि वो आसान सवाल होता है जिसका जवाब हमें आते हुए भी गलत कर देते हैं। ये वो सिली मिस्टेक्स हैं और इनसे बचाने वाला सिर्फ एक ही हथियार है, आपका आत्मविश्वास। देखिए,
नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एलिमिनेशन तकनीक सबसे बड़ा हथियार है। करना क्या है? सबसे पहले सवाल के कीवर्ड्स को पकड़िए, फिर जो ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहे हैं उन्हें बिना डरे तुरंत बाहर कर दीजिए। अब जो 2 ऑप्शन बचे हैं उनका गहराई से विश्लेषण करें और अपने ज्ञान पर भरोसा करके सही जवाब चुनें। प्रैक्टिस से ये आदत बन जाएगी। और हाँ, पिछले 5 साल के पेपर्स को सिर्फ हल मत कीजिए, उन्हें एनालाइज कीजिए, सवालों का पैटर्न और लेवल समझिए। एग्जाम जैसे माहौल में अपनी कमजोरियों को पहचानिए। हर प्रैक्टिस सवाल को ऐसे हल कीजिए जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हों। इससे आपका दिमाग प्रेशर में सही सोचने का आदी हो जाएगा। चलिए अब इस पूरी रणनीति को एक साफ सुथरे हफ्ते दर हफ्ते के प्लान में समेटते हैं, ताकि अगले 40 दिन का एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप हमारे सामने तैयार हो। तो ये रहा हमारा 40 दिन का मिशन। पहले हफ्ते में हाई यील्ड यूनिट्स 10 और 9 से मोमेंटम बनाएंगे। दूसरे हफ्ते में कोर यूनिट 7, 6 और 5 को कवर करेंगे। तीसरे में बाकी बचे 4, 3 और 2 और आखिरी हफ्ते में यूनिट 1 के साथ पूरा का पूरा रिवीजन और फुल मॉक टेस्ट्स। और एक बात गांठ बांध लीजिए, हर दिन एक पुराना पेपर सॉल्व करना ही करना है। प्लान अब एकदम साफ है। इसे बनाया इसलिए गया है ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। अब असली शक्ति किसी और चीज में नहीं बल्कि आपकी एकाग्रता में है, आपके फोकस में है और इस योजना को पूरी लगन से लागू करने में है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, आज से 40 दिन बाद जब परीक्षा का दिन आएगा तब खुद को कहां देखते हैं? एक कंफ्यूज्ड एस्पिरेंट या फिर एक आत्मविश्वासी योद्धा? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, आपकी आज की मेहनत तय करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट।